बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शिवपुरी और ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। पोहरी विधानसभा के बैराड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। करेरा के नरवर और डबरा विधानसभा के पिछोर में आम सभा करने वाले हैं। तो एक और बड़े नेता जिनका ये दौरा है, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी शिवपुरी और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। और आइए एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हमने सीएम की बात कर ली, गृह मंत्री की हमने बात कर ली, लेकिन यदि हम वीडी शर्मा की बात करें तो प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा शिवपुरी और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। और वीडी शर्मा को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काफी तीव्र तेवर में वो नजर आते हैं और जो भी मुद्दा मिलता है भुनाने की पूरी कोशिश की जाती है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की भी उनकी कोशिश रहती है। तो क्या एक बार फिर वही ज्वलनशील मुद्दा हमें नरवर और डबरा विधानसभा में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सुनील, क्योंकि आक्रामक तरीके से यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी चुनाव प्रचार करते हैं और जिस तरह से हमले करते हैं अपने बयानों से, तो इस बात में कोई शक नहीं कि पूरी आक्रामकता उनके बयानों में दिखती है। कल उन्होंने भाजपा में प्रेस वार्ता के दौरान भी आक्रामकता दिखाई और उसके बाद अगर हम बात करें तो सभी सभाओं में उनका जिस तरह से लगातार सीधे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर लगातार हमले किए हैं, तो वो सिलसिला आज एक बार फिर देखने को मिलेगा। ग्वालियर में 2 घंटे का उनका मौन व्रत रहेगा, फिर उसके बाद उनका शिवपुरी में उनकी सभा आयोजित होगी। पोहरी विधानसभा बैराड़ में भी उनकी सभा आयोजित की गई है और करेरा विधानसभा के नरवर में दोपहर 3:30 बजे के आसपास उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, जहां एक जनसभा संबोधित करेंगे। करीब 3:30 बजे ग्वालियर जिले के डबरा विधानसभा और पिछोर में जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो इस तरह से वीडी शर्मा के भी कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके, ताबड़तोड़ सभाएं हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। जी सुनिए संदीप, ये तो साफ है कि बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है। एक बार फिर मैं उसी बयान पर आपको लाना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है उपचुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी? क्योंकि एक तरफ यदि हम इमरती देवी की बात करें तो उनका भी बयान सामने आया, उनका भी जो स्टेटमेंट सामने आया कि बेहद दुखी है वो इस बयान को लेकर। और दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक मोड में नजर आ रही है। यहां तक कि चुनाव आयोग तक भी बीजेपी पहुंची। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है आम जनता के दिलो दिमाग में भी कोशिश की जा रही बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस के विपरीत एक छवि पेश की जाए? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो बयान सामने रखा है आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशान करता नजर आ रहा है कि जिसको हम चुनने वाले हैं या जिसको चुनने की हमने सोची, यदि उसी दिग्गज के द्वारा ऐसा बयान सामने आता है तो वो कांग्रेस के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल सुनील, इस बात में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चारों खाने चित करने के मूड में आ चुकी है। अभी तक आपको याद होगा कि कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बयान से कांग्रेस पार्टी उबर नहीं पाई थी। अभी तक उसी को सुलझाने में लगी थी, क्योंकि सवर्णों को लेकर के जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिया था फूल सिंह बरैया ने, तो उस पूरे मामले से अभी तक नहीं निकल पाई थी कांग्रेस। और उसके ऊपर जिस तरह से कमलनाथ ने बयान दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, एक सुलझे हुए अनुभवी नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। केंद्र में सालों साल राजनीति की उन्होंने, कई सालों तक मंत्री रहे केंद्र में और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उन्होंने एंट्री मारी। 15 महीने तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अब विपक्ष के नेता के तौर पर राजनीति कर रहे हैं और एक बार फिर सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कल, वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी राजनीति में एक दाग सा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका यहां पर हाथ लगा है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पुरजोर कोशिश करेगी और जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक इस मुद्दे को बार बार भाजपा की ओर से जरूर उछाला जाएगा। जी सुनील। चलिए संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।